दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और बिगड़ते हालात के बीच में बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के अनुसार सप्ताह में लगाए जाने वाले कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार की सुबह तक कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना की महामारी ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रविवार रात 11:30 बजे तक देश में एक दिन के भीतर 1501 जानें गई, 2,07,000 नए केस आए। पॉजिटिविटी रेट 12 दिन में डबल होकर 16.69% हो गया है। निराश करते इन आंकड़ों के बीच दिन रात मिशन में जुटे हेल्थ वर्कर्स उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की, दिल्ली छोड़कर ना जाएं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। इन 6 दिनों के लॉकडाउन में हम दिल्ली में बड़े स्तर पर बेड की व्यवस्था करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में अब गर्मी के साथ ही कई चीजों की किल्लत बढ़ती जा रही है। दूध, सब्जी और अन्य चीजों की सप्लाई अब कम है। ऐसे में आंदोलनकारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त मोर्चा के नेता द्वारा आंदोलनकारियों को दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही सरकार व पुलिस प्रशासन के रुख पर भी नजर टिकाए हुए हैं। टकराव की आशंका में इस बार आंदोलनकारी भी आगे नहीं बढ़े, वहीं पुलिस प्रशासन भी डटा रहा। आंदोलनकारी ने जिस तरह से ऐन वक्त पर रणनीति बदली और प्रतिनिधि मंडल के जरिए बातचीत करके 22 अप्रैल तक का अल्टीमेट दिया गया, उससे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की आंदोलनकारी पर दबाव बनाने की रणनीति को बल मिलता नजर आ रहा है। इस टोल को प्रशासन द्वारा 107 दिनों बाद 13 अप्रैल को चालू करवाया गया था। 14 अप्रैल को आंदोलनकारियों ने फिर से टोल को फ्री कर दिया था। इस पर पुलिस की ओर से केस भी दर्ज किया गया। 15 अप्रैल को फिर से पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों को टोल से हटाकर इसे चालू करवा दिया था। इसके बाद आंदोलनकारियों ने बैठक करके टोल को फिर से बंद करवाने का फैसला तो लिया, मगर इस फैसले को अंजाम देने से पहले आंदोलनकारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और किसान आगे की रणनीति बनाने में लगी है। इसी के साथ दिल्ली मेरठ हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। उधर किसानों का कहना है कि उनके आह्वान के बाद ही पुलिस इस रास्ते को खोल रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्ते की 3 लाइनों को खोला जा रहा है। किसानों के आह्वान के बाद ही पुलिस ने यह कदम उठाया है। लोगों को हो रही परेशानी के चलते कई दिनों से किसान प्रशासन से इस रास्ते को खोलने की मांग कर रहे थे। इस बीच यूपी गेट पर रविवार गाजीपुर किसान आंदोलन कमेटी ने सरकार को कड़ा संदेश दिया। कमेटी के प्रवक्ता जगतार सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में भाकियों के आंदोलन स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। गहलोत सरकार ने लॉकडाउन को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी, इस पर ब्रेक लगाने के लिए राजस्थान की सरकार ने 15 दिन तक 19 अप्रैल से लेकर 3 मई तक के लिए राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बाजार, मॉल, सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। होम डिलीवरी के लिए छूट रहेगी। मजदूरों का प्लान ना हो, इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहेगा। रविवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने राजस्थान में लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया था। लोनी की अशोक विहार कॉलोनी में रविवार को बच्चा चोरी के शक में लोगों ने 3 महिलाओं को बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की। कॉलोनी वासी 14 अप्रैल को कॉलोनी से गायब हुए 9 महीने के बच्चे को बरामद करने की मांग पर अड़े। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ के लिए तीनों महिलाओं को थाने लाने लगी। इसके चलते पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। सीओ की गाड़ी समेत पुलिस के 3 वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। जैसे तैसे पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को लोगों से बचाकर थाने भेजा। पुलिस पर हमला करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं तीनों महिलाओं से पूछताछ की जा रही है। अशोक विहार कॉलोनी से 14 अप्रैल को 9 महीने का बच्चा चोरी हुआ था। परिजनों ने लोनी थाने में 2 महिलाओं द्वारा बच्चों को ले जाने की शिकायत पुलिस से भी की थी। रविवार को अशोक विहार कॉलोनी में 3 संदिग्ध महिलाएं घूमती दिखी। इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने इन महिलाओं को बच्चा चोरी करने के शक में पकड़ लिया और इनके साथ मारपीट की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस पर हमला करने और विरोध करने वालों को पुलिस की ओर से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। हरियाणा के पानीपत जिले में पति पत्नी के आपसी झगड़े ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। मामला गांव बापोली ब्लॉक विहोली के रहने वाले अनिल के परिवार का है। पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति अपने तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया।
अनिल के भाई मंजीत ने बताया कि अनिल को अपनी पत्नी पर शक था। दोनों में झगड़ा रहता था, जिससे परेशान होकर मेरा भाई घर से तीनों बच्चों को लेकर निकल गया और आत्महत्या करने से पहले तीनों बच्चों को नहर में फेंक दिया और बाद में भाई ने खुद आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद गोहाना मोड़ के पास पुल के नीचे उनका शव बरामद हुआ। बच्चों के ताऊ मंजीत ने बताया कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर आशंका हुई कि बच्चों को नहर में फेंका गया। देर रात 8 साल की बेटी अंशु और 6 साल के बेटे वंश को कुबड़ू झाल से निकाला गया। दोनों के शवों को पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। वहीं 3 साल के यश की तलाश जारी है। इस मामले में अनिल की पत्नी पर मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मंजीत ने बताया कि अगर मेरी भाभी भाई के साथ झगड़ा ना करती और प्रेमी साहिल का साथ छोड़ देती तो उसका भाई व बच्चे जिंदा होते।